आज बात करते हैं एक ऐसे मोबाइल प्लान की जो आजकल के डेटा की दौड़ से थोड़ा हटकर है। ये सादगी और किफ़ायत पर जोर देता है। चलिए बीएसएनएल के बजट डेली रिचार्ज प्लान को समझते हैं। लेकिन चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल पूछते हैं। क्या वाकई हर किसी को रोजाना कई जीबी डेटा की जरूरत होती है? क्या ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर होता है? यही सवाल हमें आज के टॉपिक के दिल तक ले जाता है। देखिए, असलियत यह है कि भारत में करोड़ों मोबाइल यूजर्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरतें बहुत सीधी-सादी हैं। उन्हें भारी भरकम डेटा प्लान्स नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक भरोसेमंद और सस्ता कम्युनिकेशन टूल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन यूजर्स की रोजमर्रा की जरूरतें आखिर होती क्या हैं। इन यूजर्स के लिए ना प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। उनका मेन काम होता है कॉल्स करना, मैसेज भेजना, कभी कभार बैंक के अलर्ट्स देख लिए या फिर कोई छोटी मोटी जानकारी ऑनलाइन खोज ली। मतलब फोकस एंटरटेनमेंट से ज्यादा कम्युनिकेशन पर होता है। और यहीं पर ना बाजार की एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आती है। ज्यादातर प्लान्स में लोगों को उस डेटा के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं जिसका वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। ये एक ऐसा मिसमैच है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इसी समस्या के एक सोल्यूशन के तौर पर सामने आता है बीएसएनएल का ये किफ़ायती डेली रिचार्ज प्लान। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्लान का मकसद फीचर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट देना नहीं है। इसका एक ही सिद्धांत है, ज़रूरी कनेक्टिविटी को सस्ता बनाए रखना। और इसमें वॉइस कॉल्स को डेटा से कहीं ज़्यादा अहमियत दी गई है। अगर इसे शॉर्ट में समझें तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, रोज़ाना कॉल्स के लिए पूरा सपोर्ट। दूसरा, हल्के पुल्के इंटरनेट इस्तेमाल के लिए थोड़ा डेटा। तीसरा, डेली वैलिडिटी, जिससे खर्च पर पूरा कंट्रोल रहता है। और चौथा, इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है। चलिए अब जरा इस प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मिलता है। तो इस प्लान का हीरो है कॉलिंग। लोकल हो या एसटीडी सब चलता है। वहीं डेटा का रोल बस एक सपोर्टिंग एक्टर जैसा है। मतलब मैसेज भेजने या नोटिफिकेशन देखने के लिए तो ठीक है, पर वीडियो स्ट्रीमिंग या बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करने के लिए ये बिल्कुल नहीं है। और इस प्लान की सबसे बड़ी ताकत वो है इसकी डेली वैलिडिटी। इसका सीधा मतलब है कोई लंबे समय का कमिटमेंट नहीं। पैसे सिर्फ उन्हीं दिनों के देने हैं जब जरूरत हो। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनका इस्तेमाल रेगुलर नहीं है या जो बस अपनी दूसरी सिम को कम खर्चे में एक्टिव रखना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्लान आखिर किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। जरा इस प्रोफाइल को देखिए। ये प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें कॉलिंग से ज्यादा मतलब होता है, या फिर ग्रामीण और छोटे शहरों के लोग, वो लोग जो दूसरी सिम यूज करते हैं, या कोई भी जो अपने मोबाइल के खर्च को लेकर बहुत हिसाब किताब से चलता है। ये प्लान बिल्कुल उन्हीं के लिए बना है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। अगर किसी की प्रायोरिटी वॉइस कॉल्स हैं और खर्च पर कंट्रोल रखना है तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई के लिए डेटा चाहिए या कोई रोज़ वीडियो देखता है तो उन्हें दूसरे प्लान्स की तरफ देखना चाहिए। और आखिर में कोई भी फैसला लेने से पहले कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये 4 स्टेप की चेकलिस्ट सही फैसला लेने में बहुत मदद कर सकती है। सबसे पहले अपने असली इस्तेमाल को समझिए। दूसरा, अपने इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क कवरेज जरूर चेक कर लीजिए। तीसरा, ये सोचिए कि असल में कितनी कॉल्स की जरूरत पड़ती है। और चौथा, क्या रोज-रोज रिचार्ज करना सुविधाजनक लगेगा? इन बातों पर जरूर गौर करें। और ये जो लाइन है, ये पूरी बात का निचोड़ है। ये प्लान हैवी यूसेज के लिए नहीं बल्कि बेसिक कम्युनिकेशन को अफोर्डेबल तरीके से बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ और सीधा है। तो आखिर में एक सवाल, क्या सबसे महंगा प्लान ही हमेशा सबसे अच्छा होता है? शायद नहीं। सही प्लान तो वो है जो हमारी ज़रूरतों से मेल खाए, ना कि हमारी जेब पर भारी पड़े। इस पर सोचिएगा ज़रूर।